हमारी पाकिस्तान की टॉप फास्ट बॉलिंग लाइनअप खेल रही है और हमारी पूरी टीम खेल रही है, सही है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम क्या खेल रही है, जिन्होंने हमें मार मार के भुना धुन दी है, सिर्फ 2 से 3 प्लेयर बस। जली ना तेरी। ओ ओ भैंस के टको, ये कौन सी बॉलिंग करवाई है तुमने? मतलब तुम खुद सोचो, यहाँ पर हम रात को 3 बजे से बैठकर जाग रहे हैं इस मैच को देखने के लिए, और तुम ये औकात दिखा रहे हो। मतलब इतनी थर्ड क्लास घटिया वाहियात और भूतिया किस्म की बॉलिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने करवाई है। लख दी लानत यार। ये देखो, ये पाकिस्तान के बॉलर थे जो कि प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। आज पाकिस्तान की बॉलिंग का जनाजा एक और मर्तबा निकला, क्योंकि आप खुद सोचिए, यहाँ पर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलर्स की ले लेकर सुजादी लाल कर दी यार। जहां पर 50 के ऊपर 3 विकेट गिर गई थी, 20 ओवर में सिर्फ 80 रन थे, वहां पर न्यूजीलैंड के प्लेयर डेरिल मिचेल और मार्क चैपमैन ने टांगे उठा के लिए, टांगे उठा के लिए इन पाकिस्तान के बॉलर्स की। और ये है वो टीम जिसको हम कह रहे थे कि भाई ये पाकिस्तान की एक्सपीरियंस टीम है, ओडीआई में हमें एक्सपोज कर देंगे, ओडीआई में हम फाड़ देंगे। अबे सी टीम न्यूजीलैंड की जो है वो पाकिस्तान को ठोक रही है। ना इसके अंदर केन विलियमसन है, ना इसके अंदर ग्लेन फिलिप्स है, ना ही इसके अंदर मिचेल सेंटनर है। आधी से ज्यादा न्यूजीलैंड की टीम इस टाइम पर आईपीएल में खेल रही है। हमारे पास सबसे बड़ा मौका था कि भाई हम अपना पूरी न्यूजीलैंड की टीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 खिलाड़ी ऐसे थे, बल्लेबाज थे, जो चैंपियंस ट्रॉफी वाले थे। ना रचिन रविंद्रा, ना टॉम लैंथम, ना केन विलियमसन, ना ही जिसको कहते हैं ना इनका ग्लेन फिलिप्स, ना ही सेंटनर। सिर्फ एक डैरल मिचेल्स और एक मार्क चैपमैन, ये बल्लेबाज थे। और पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान की प्रीमियम फास्ट बॉलिंग ने, पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर्स ने इतनी मार खाई कि 3 के ऊपर 5 आउट थे और हमने 300 प्लस बोर्ड के ऊपर लगवा दिए। 300 प्लस बोर्ड के ऊपर हमने इनसे रन्स लगवा दिए। मार्क चैपमैन पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए नाइटमेयर बन चुका है। जिस तरीके से विराट कोहली पाकिस्तान के अगेंस्ट शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाता है, अगर आप रियलिटी देखो पिछले कुछ सालों से, स्पेशली 2023 से लेके अभी तक, जब से मार्क चैपमैन आया, ये पाकिस्तानी बॉलर्स को पेल रहा है और रख के। तो पाकिस्तान को एक बार फिर न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। बीते 1 महीने से लगातार न्यूजीलैंड के हाथों पाकिस्तान को लर मिल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कुछ कहने के लिए अब बचा ही नहीं। हर मैच पाकिस्तान की आवाम सोचते आ रहे हैं कि शायद आज जश्न मनाने का अवसर मिलेगा, पर इन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने ठान ली है कि विन नहीं, केवल लर्निंग लेनी है। तो 10 ओवर जो इन्होंने रखा हुआ था कि पार्ट टाइमर्स हम निकाल लेंगे, सलमान आगा से, इरफान नियाजी से बॉलिंग करवाई, तो 10 ओवरों में 120 रन तो ऑलमोस्ट उन्होंने 10 ओवरों में निकाल लिया। 10 ओवरों में 120 रन और 43 रन जो हैं वो आपके एक्स्ट्रास। अनबिलीवेबल, इतने एक्स्ट्रास कोई देता है यार? जी हाँ, पाकिस्तान देता है। तो 43 रन एक्स्ट्रा और 10 ओवरों में जो 120। और चैपमैन पता नहीं इसके साथ क्या पाकिस्तान का वैर है, क्या इसको इसके कोई बाप दादा को कोई पता नहीं कोई क्या किया है, कोई किसी पाकिस्तानी ने, या कोई मसला है, कभी कोई बदतमीजी की है या क्या किया है। ये तो भाईजान 1 गुना 2 गुना 3 गुना लगान अब ये T20 से शुरू हुआ है, अब ये ओडीआई में भी, और आगे जिस तरह का पता नहीं आगे टेस्ट में भी खेलेगा कि नहीं। या पाकिस्तान के खिलाफ तो ये इसको हर मैच में डाल दें, T20 में डाल दें, वनडे में डाल दें, टेस्ट में डाल दें, किसी भी फॉर्मेट में डाल दें। ऐसा लगता है कि भाई ये तो कोई बहुत जैसे ऐसे खेलता है पाकिस्तान के खिलाफ के जैसे कि ये कोई अपर सोना मिशन है। इसके जनाब एक एक रन पे इसको सवाब मिल रहा है, जैसे कोई नेकी का काम करता है ना, अंदर से खुशी मिलती है उसको कि हाँ यार चलो अच्छा है, नेकी का काम, कभी किसी की जरूरतमंद की मदद पूरी कर दी, और कुछ इस तरह के जो अच्छे अच्छे काम होते हैं नेकी वाले, वैसा करके जो अंदर से फीलिंग आती है ना, चैपमैन की तो लगता है कि भाई साहब वैसी उसको अंदर से फीलिंग आती है एवरी टाइम whenever he scores runs against Pakistan, and he scores a lot of runs against Pakistan. चैपमैन, बाकियों को तो चलो छोड़ो, चैपमैन तो चलो इनको कुटता हुआ आ ही रहा है पिछले काफी अरसे से। लुक एट दैट डेब्यूटेंट अब्बास, कैसे नसीम को फोड़ दिया यार। डेब्यू मैच है उसका, अगला 24-25 गेंदों पे 50 कर गया है। तो इसका मतलब है कि उनके प्लेयर्स बेशक चेंज होते रहे, बेशक नए नए प्लेयर्स आते रहे, वो जो
ग्लेन फिलिप्स इनको कुट रहा था, बुरा हाल कर रहा था पिछले काफी अरसे से। दे मस्ट बी थिंकिंग चलो आज ठीक है, ग्लेन फिलिप्स तो नहीं है, वो तो आईपीएल खेलने गया हुआ है, बचत हो जाएगी ये वो डेब्यूटेंट उन्होंने डाला है, वो डेब्यूटेंट ने इनके पेज पुर्जे नट बोल्ट सारे टाइट कर दिए। डेब्यूटेंट ने कुट कुट के बुरा हाल कर दिया। डेब्यूटेंट ने एक ओवर में 18-20 रन जो है नसीम शाह को एट द एंड ऑफ द इनिंग्स छक्के चौके मार के एक ओवर में 18। और ये कोई बात है करने वाली कि अब 24-25 गेंदों में T20 में हमारे वालों से बड़ी मुश्किल से 50 बनता है। वो ओडीआई में एट द बैक एंड ऑफ द इनिंग्स उसका पहला मैच है, डेब्यू मैच है, और डेब्यू मैच में आके वो बंदा अगला 50 करके गया है। ऐसा लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान की टीम का जो हाल हुआ है ना, वो ठीक नहीं है। पाकिस्तानी बॉलर्स को मार मार के उल्ली निकाल दिया भाई साहब। और कोई जो है वो ना रिजवान को समझ आई कि किस तरह से जो है वो मैंने बॉलिंग को चलाना है, ना जो है पाकिस्तान के बॉलर्स को समझ आई कि किस तरह से हम न्यूजीलैंड की इस बी टीम को रोक सकें 300 प्लस बनाने से। 300 तो छोड़ें, अगलू ने 350 बना लिया है। 350, 344 रन न्यूजीलैंड ने 9 विकेटों पे भाई साहब बना लिए हैं 50 ओवर्स खेल के। और अब्बास चैपमैन और साथ में डैरल मिचेल, भाई साहब ये बंदे तीनों ने आज आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स की जो है वो दजियां उड़ा के रखती है। खास करके आखिरी 3-4 ओवर्स में भाई साहब क्या मारा है। 50 पे 3 आउट थे न्यूजीलैंड के, और उसके बाद न्यूजीलैंड ने 344 बना लिए हैं, 344। और रिजवान साहब की कैप्टनसी की माशाल्लाह भाई जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ना बॉलर्स को यूज करने का पता, ना भाई साहब जो है वो बिल्कुल कोई समझ ही नहीं आ रही थी रिजवान को। कभी जाके बाबर से पूछ रहा है भाई क्या करूं, कभी दूसरे से पूछ रहा है, और ऊपर से जो है 5वां जो है वो बॉलिंग ऑप्शन ही नहीं है। आगा सलमान बार बार आ रहा है भाई, छक्के खा रहा है, बार बार आ रहा है आगा सलमान, छक्के खा रहा है। और जब आपके पास ये टाइम आ गया कि आपको इरफान खान नियाजी को बॉलिंग देना पड़ रही है, और उसकी भी धुलाई हो रही है, बेशक वो विकेटें 1-2-3 ली हैं, उसकी भी धुलाई हो रही है, और बार बार आपको उससे बॉलिंग देना पड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपसे चौंक हुई है। और आपने जो है वो फिर क्या किया, आपके सामने है सारा। फिर ऊपर से कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, ना कैच पकड़ा जा रहा है। एक कैच पकड़ा हाथ में, और वो जो है वो अपील ही नहीं की कि भाई साहब ये कैरी नहीं हुआ। और फिर चैपमैन ने आप देखें कि कितना मारा उसने, 111 बॉलें, 132 रन, 13 चौके, 6 छक्के, 100 और सिर्फ अपने आप को तुड़वाता है और कुछ नहीं करता। पाकिस्तान को एक बड़ा बेहतरीन किस्म का आगाज मिला, और मुझे लग रहा था ऑन द सीरियस नोट, आज मुझे लगा कि मुकाबला कोई नहीं होने वाला, और आज पाकिस्तान वन साइड ही न्यूजीलैंड को पकड़ लेगा। जिस तरह न्यूजीलैंड के पाकिस्तान ने 3 अर्ली आउट किए, 50 पर न्यूजीलैंड के 3 अर्ली आउट हो गए। इवन आकिफ जावेद ने शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 2 अर्ली विकेट्स भी दिलवाए। एक विकेट जो है वो आपको नसीम शाह ने दिलवाया, विल यंग का। पाकिस्तान 3 आउट कर चुका था, और इनके पास जो खेलने वाले बैट्समैन थे, टोटल 2 ही बेहतर बैट्समैन थे इनके पास। एक था चैपमैन और एक था भाईजान इनके पास जो है ये आपका दो ही टोटल मिचेल और चैपमैन, हाँ डेरिल मिचेल और चैपमैन, ये 2 ही खिलाड़ी थे इनके पास। और हमें लगा कि यार इनको बड़ी आसानी से पकड़ लिया जाएगा। आखिर बड़ा आसान कैच जो है इनका गिरा दिया गया चैपमैन का सलमान अली आगा की जानिब से, और उसके बाद फिर तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू हुआ, और तोड़ फोड़ फिर जो है जारी रहा। और इनको इतनी नहीं है, इनको इतनी अक्ल नहीं है कि मतलब ये ओडीआई खेल रहे हैं और इनके पास 5वां बॉलर ही नहीं है। मतलब ये 5वें बॉलर में किसको पिक कर रहे हैं? हारिस रऊफ को इन्होंने रिप्लेसमेंट पे तौर पर पिक किया, और जो वसीम जूनियर है बाहर बिठाया हुआ है। हारिस रऊफ जो है वो खेल रहा है, फिर ये उस्मान को एज ओपनर इस जगह के ऊपर खिला रहे हैं, जहां पर मुझे नहीं लगता कि उस्मान के लिए कुछ है। ये शुरू में इतनी मुश्किल विकेट है, इतनी मुश्किल विकेट है 20 ओवर, कि आप सोचे ना कि इसके अंदर क्या होगा। पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किलात अब इस मैच में कंटिन्यू है। दाऊद साहब, मुझे तो लग रहा है दोबारा लर्निंग होने वाली है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे समझ ही नहीं आई। आप अभी चैंपियंस ट्रॉफी में, आप अभी चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी बुरी तरीके से जलील होकर आ रहे हो लिटरली। चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं जीते, बुरा हाल है। और आप इतनी पैथेटिक स्ट्रेटजी यार, इसको मैं उस साइंटिस्ट से मिलना चाहता हूं जिसने क्रिकेट को इतना मुश्किल बना दिया पाकिस्तान की क्रिकेट को, कि इनको समझ नहीं आ रहा कि 4 बॉलर के साथ खेलने गए हैं ये मैच। पहले तो ये समझ नहीं आ रहा यार, ये बात इस मैच की नहीं है अली। मैं आपको, आप मुझे भी कॉपी दो,
मैं आपको कागज पे लिख कर दूंगा और आप यहां पीछे फ्रेम करके लगा दो। आप हमेशा जलील रहोगे, हमेशा।